तो सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि आपका यूपीपी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और आपकी डेट आ चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से एक अपने इस चैनल पे 10 मिनट शो स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें आपको कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बार बार एग्जाम में आपको सवाल देखे गए हैं, कि जो सवाल आते रहे लगातार और जिनमें बच्चे फंस जाते हैं या टाइम पर नहीं हो पाते, ऐसे सवालों को हम 10 मिनट में आकर के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और उनके कुछ एग्जाम्पल, कुछ सवाल करवाएंगे, और जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। और इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, एक दिन में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अच्छा, और उसके कुछ सवाल भी आपको यहाँ कराए जाएंगे और कुछ सवाल आपको भी दिए जाएंगे। आप उन्हें करके उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, तो चलिए और देखते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। आज हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं वो है चाल समय दूरी का। और इस कॉन्सेप्ट पे बार बार सवाल देखे गए हैं कि पेपर में सवाल इस तरह के आते रहे हैं, और उनको बच्चा लॉन्ग मेथड से बनाता है और उनको हम बताते हैं कि कैसे ही जल्दी से और आसानी से सवालों को टाइम पर लगाया जा सकता है। तो चलिए, क्या है वो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को लगाएंगे। ओके, चलिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति एक स्थान ए से और बी तक किसी न किसी स्पीड से जाता है, मान लेते हो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और वापस बी से ए तक आ जाता है किसी दूसरी स्पीड से, यानी y किलोमीटर प्रति घंटे से। यानी वापस आता है किस स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, d किलोमीटर। कितनी है डिस्टेंस, d किलोमीटर की है, और इस d किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है और वापस आया है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे कई बार वो पूछेगा कि ये जो ए और बी यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी है कितनी होगी। तो पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे होगा। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ, इसके बारे में ये भी दिया जाएगा कि टोटल टाइम आने और जाने में, टोटल टाइम यानी कुल समय जो आपका लगा है, टोटल टाइम वो लगे हैं, मान लेते हैं टी घंटे। कितने घंटे लगे हैं, टी घंटे। तो आपसे वो डिस्टेंस पूछेगा कि डी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखें इधर आप कि अगर कोई व्यक्ति d किलोमीटर x की स्पीड से गया तो उसे कितना समय लगा होगा। तो आपको फार्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको समय पता है, फार्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां से अगर कोई व्यक्ति a से b गया है d किलोमीटर, तो किस स्पीड से गया है, x की स्पीड से। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर यहाँ से दूरी आपकी d है और स्पीड क्या है, x। तो जाने में लगा ये आपका समय हो जाएगा। वापस कितना आया है, तो d किलोमीटर, और किस स्पीड से आया है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आने में लगा समय। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर ये टोटल टाइम है, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है टी आवर्स, यानी टी घंटे आपको दिया गया। यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं अगर, तो d यहाँ से ले लीजिए कॉमन, और अगर d कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y बचेगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से d की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर इसको हम हल करते हैं तो d बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से d इंटू एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई निकलेगा। और यहाँ से वैल्यू हम d की आसानी से निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू क्या निकलेगी, d इज इक्वल टू एक्स वाई को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, और अपान में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इनटू आपका क्या है, टाइम। इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप ऐसे सवालों को कुछ सेकंडों में बहुत जल्दी बना सकते हैं। क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपको टोटल टाइम आने और जाने का दिया जाए, आपसे डिस्टेंस पूछा जाए अलग अलग स्पीड दे करके, तो वहां से फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों चालों का गुणा, दोनों को डिवाइड करना, योग करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और यहाँ से मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ओके, तो इस फार्मूले को ध्यान रखना। अब आपको ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी सवालों को हम कुछ सेकंडों में बना पाएंगे। ओके, चलिए, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फार्मूला अब आपको ध्यान रखना है कैसे होगा। तो चलिए आप देखें कि ये फार्मूला आपका यहां से निकल के आया है। अब एक और बात यहीं से आपको समझना है कि कई बार हो सकता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक गया, हमने कहा वो बी से ए तक वापस आ गया है। अगर वो वापस ना करके इतनी ही डिस्टेंस आगे चला जाए, तो इस सवाल को ये बोला जा सकता है कि वो कोई आधी दूरी और आधी दूरी अलग अलग चालों से तय करता है।
आप देखें इस चीज को हम क्या कह रहे हैं। अगर वो ये बोल दे, इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो ये बोल दे कि एक व्यक्ति यहाँ डी किलोमीटर गया है, डी किलोमीटर, और इसके बाद वो फिर से डी किलोमीटर गया है, ये दूरियां, यानी ये गया है x किलोमीटर प्रति घंटा, या कोई और भी मान लो चाल, मान लेते S1 की स्पीड से गया है, और यहाँ जो वापस आता था वो भी आगे चला गया, यानी S2 की स्पीड से, यानी जितनी दूरी वो वापस आया करता था वही दूरी वो आगे कवर कर रहा है S2 की स्पीड से। और यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी A से B तक जाने और B से C तक जाने में टोटल जो टाइम लगा है वो T आवर्स लगा है। तो आप डिस्टेंस पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ ले, या A और B यानी आधी दूरी आपसे पूछा जाए अगर, तो D बराबर यहाँ से हो जाएगा S1 इंटू S2, वही फार्मूला, अपान S1 प्लस S2 और इंटू टोटल टाइम। ये दूरी क्या मिलेगी, ये वाली आपको इतनी A से B तक मिलेगी। अगर वो कुल दूरी पूछे तो इस दूरी का क्या कर देना, आपको डबल कर देना है, और आपका आंसर आपकी कॉपी पर होगा, कुछ सेकंडों में आप बता पाएंगे। चलिए आज का अब इस पर आधारित पहला सवाल हम देखते हैं क्या पूछा गया। ठीक है, आप देखें इस पहले सवाल में इन्होंने क्या कहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी क्या है? अब आप खुद बताइए, वो उसकी स्पीड S1 दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, और S2 आपको दिया गया है 2 किलोमीटर से वापस आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आपका टोटल टाइम दिया गया है 5 आवर्स, 5 घंटे दिया गया है। तो आपसे डी पूछा गया। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2, S1 S2 अपान S1 प्लस S2 और इंटू टोटल टाइम। अब आप आराम से इसे लगा सकते हैं, S1 है 3 इंटू 2 अपान 3 प्लस 2 और इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और उसके स्कूल की जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ मिल जाएगी 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए, तो आप इन सवालों को कुछ सेकंडों में लगा सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ये बात अगर आपको पता है कि अगर आपसे कभी भी टोटल टाइम का जिक्र किया जाए, टोटल टाइम दिया जाए और दो स्पीड अलग अलग स्पीड हो डिस्टेंस कवर करने में, तो वहां आप ये फार्मूला लगा सकते हैं S1 S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ओके, अगला सवाल बनाइए, जल्दी से बनाइए अगला सवाल। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, आपको 10 मिनट में, हर दिन आपको 10 मिनट में बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप अंत तक देखिए कि आपको सवाल भी बेहतरीन लगेंगे कि हाँ ये सारे सवाल आपसे बन भी पा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में पूरी तरह आएगा। ठीक है, तो डेली आपको 10 मिनट शो में जरूर आना है, और आपके लिए महत्वपूर्ण ये 10 मिनट होने वाले हैं। इन 10 मिनट में अगर आप डेली एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो शायद आपके एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाए। आपको अगर ऐसे सवाल वहां मिलते हैं तो आप उन्हें जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप पूरे दिन में 10 मिनट तो जरूर ही निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आयुष मैथ्स से सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो कब आ रही है। ओके, चलिए अगला सवाल आपका आ चुका होगा। कह रहे हैं एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल आता है, यानी ट्रेन से हो गया है और पैदल वापस आया है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा, यानी वो गया है ट्रेन से और वापस आया है पैदल। वही प्लेस वैसी ही कहानी है यहाँ डी। तो इन्होंने पूछा है कि उसने ट्रेन से कितनी यात्रा की, यानी ये दूरी आपसे पूछी गई, वापस पैदल आया है। ठीक है ना, आपकी स्पीड क्या है, फिर से वही बात, यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, आपकी स्पीड दी गई है कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और वापस आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, और यहाँ से 25 और 4 हो जाएगा 29। समय का ध्यान देना है, समय कह रहे हैं 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे प्लस 48 मिनट, और मिनट को बना लीजिए घंटे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 पचे 25 और 4 29/5 हो जाएगा, और इस टाइम का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 29/5 का, 29 से 29 कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, यानी वो जो ट्रेन से दूरी तय कर रहा है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल दूरी कितनी होगी, यानी ट्रेन से गया था 25 किलोमीटर, पैदल भी आया तो पैदल भी इतना ही आया होगा। अगर आपसे कहा जाए टोटल ट्रेन से जाने और पैदल आने में टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, तो आप बताएंगे 20 किलोमीटर। ओके, अगला सवाल बनाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये 10 मिनट में आपको 3 से 4 सवाल भी कराएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखा कर जाएंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका क्या होगा, आंसर बताइए। देखें, कह रहे हैं कि एक छात्र 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो आपसे टोटल दूरी पूछी गई, पहले आप आधी निकाल लीजिए। डी बराबर S1 है आपका 11/2 और गुणे 4 और बटे में कितना हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी कह सकते हैं, दशमलव में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 11/2 प्लस 4 कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 11 8 हो जाएगा 19/2 और गुणे कितना है 19/4। समय टोटल आपसे गुणा कर देना है। तो आप देखें यहाँ से 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 11 किलोमीटर। लेकिन आपका आंसर 11 किलोमीटर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कुल दूरी, तो अगर वो 11 किलोमीटर गया है तो 11 वापस भी आया है, ये आपकी आधी दूरी होती है, यानी जाने वाली ये दूरी, वापस आया है 11, कुल मिलाकर के उसका आंसर कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर। यानी कितना आंसर होगा 22 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना कि टोटल दूरी पूछ रहा या फिर जाने वाली दूरी केवल पूछ रहा, हो सकता है उसको 2 पार्ट में कर देता, हाफ और हाफ। ओके, चलिए, तो अगला सवाल आपके लिए है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये सवाल अगला आपके लिए। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल 10 मिनट्स में, तब तक आप सबको जय हिंद। ओके, और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए।